पेरिस में जय हो की गूंज सुनाई देने लगी है। अब भारत की अन्नू रानी जैवलिन इवेंट में भाग लेने के लिए पेरिस पहुंच चुकी है। अन्नू के हौसले बुलंद हैं क्योंकि वो हांगझो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच चुकी हैं। अन्नू ने उम्मीद जताई है कि वो पेरिस में टोक्यो ओलंपिक से भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगी। गन्ना फेंक कर जैवलिन थ्रो में चैंपियन बनने वाली मेरठ की अन्नू रानी फिर से मेडल जीतने के लिए पेरिस में चल रहे खेलों में हिस्सा ले रही हैं। अन्नू फिर से मेडल लेकर वापस भारत लौटे, इसके लिए उनके परिवार और गांव के लोग हर पल दुआ कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम जब अन्नू रानी के गांव बहादुरपुर पहुंचे तो उनकी संघर्ष की गाथा सुनकर हैरान रह गए। पैसे के अभाव में अन्नू ने गन्ने से थ्रो फेंकने की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में स्थानीय लोगों की मदद से अन्नू को आगे बढ़ने में मदद मिली। अन्नू के पिता कहते हैं कि हमने सबसे पहला भाला उसे 2500 रुपए का खरीद कर दिया था क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी। हालांकि शुरुआती दौर में अन्नू के पिता उसे पढ़ा लिखाकर अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन भाई बहन की जिद के सामने पिता को हार माननी पड़ी। लेकिन अन्नू ने पिता की हार को बड़ी जीत में तब्दील कर दिया। आज अन्नू के पिता भावुक होकर कहते हैं कि मुझे उसका पिता होने पर गर्व महसूस होता है। वहीं शुरुआती दौर में कोई कोच ना होने के चलते अन्नू के बड़े भाई उपेंद्र ने ही कोच की तरह अपनी बहन अन्नू को आगे बढ़ाया। आज जब भारत एक्सप्रेस से अन्नू के भाई उपेंद्र ने बातचीत की तो उनका यही कहना था कि शुरुआती दौर में भी मैं दौड़ लगाकर खेलता था और मेरी बहन भी जैवलिन थ्रो में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति के चलते पिताजी खेल को पसंद नहीं कर रहे थे। पिताजी की रजामंदी ना होने के कारण चोरी छिपे हम लोग मेहनत करते थे और आज परिणाम सबके सामने है। अन्नू के भाई उपेंद्र भी यही कह रहे हैं कि आज अन्नू देश की लड़कियों के सामने रोल मॉडल के रूप में सामने आ रही है। जब शहर से लेकर देहात तक सब लोग हमें गोल्ड मेडलिस्ट अन्नू का भाई कहकर बुलाते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। स्कूल गेम खेल लिया है, 3 गेम खेल के चिन्ह में स्कूल में चिन्ह में ईश्वर प्रचारी क्षेत्र में चिन्ह में या दिले प्रचारी शुरू की सारी शुरू के साथ चिन्ह में या संघर्ष उसका मतलब स्टार्टिंग में तो संघर्ष ही था और कुछ सुविधाएं नहीं थी। ऐसी गांव के परिवेश से निकल के वहां तक पहुंची है। और स्टार्टिंग में तो मतलब वही है, शूज वगैरह नहीं थे, ऐसी जो मिला अपना पीटी शूज वगैरह पहन लिया दौड़ लिए। स्टार्टिंग में जब ओपन नेशनल में गई थी उस टाइम भी शूज वगैरह भी अच्छे नहीं थे, ऐसे ही पहन के अपना स्पाइक्स भी वही 200-250 रुपए वाली। स्टार्ट तो वहीं से किया था उसने। उनके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, जितना भी उनके बारे में सुना है कि उन्होंने इतना स्ट्रगल करा है, कैसे कैसे अपनी लाइफ मैनेज करी है। सुबह उठती थी, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, चल देती थी नूई। और जब भी हम उनके बारे में सुनते हैं, किसी और के मुंह से सुनते हैं मतलब, तो हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि हाँ हमारी बुआ जी है और सब इनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। गांव के जिस प्राइमरी स्कूल में अन्नू की शुरुआती शिक्षा हुई, आज भी वहां के प्रिंसिपल अन्नू को अपने स्कूल का रोल मॉडल मानते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी उस स्कूल में प्रिंसिपल बनूंगा, लेकिन आज गर्व महसूस होता है जब स्कूल के साथ अन्नू का नाम जोड़ा जाता है। सर, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम गर्व महसूस करते हैं। और मैं यहाँ पर जो है ना 2009 में इधर आया था तो तब मेरे को जानकारी हुई कि अन्नू जो है ना प्रैक्टिस करती है जैवलिन थ्रो में। जैसे उसने हार्ड वर्क किया तो हम भी जो है ना उसके हार्ड वर्क को देख करके जो है ना ये महसूस करते थे कि हाँ वास्तव में इन बच्चों में, जो बच्चे हमारे स्कूल में विद्यालय में पढ़ते हैं, तो और भी जो है ना उसके जो हार्ड वर्क है उसको देख करके जो है ना अगर बच्चों के अंदर भी ये भावना पैदा हो तो और अच्छा होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवलिन थ्रो में इस बार फिर नजरें सिर्फ नीरज चोपड़ा पर ही नहीं बल्कि भारत की बेटी जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी पर भी होंगी। एशियाई खेलों में महिलाओं के भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट अन्नू रानी पदक बटोरने के लिए पेरिस पहुंच चुकी है। भारत एक्सप्रेस के लिए मेरठ से हरीश शर्मा की रिपोर्ट।